नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ था भाई पूजा स्टड फार्म, जो कि भाई जयपुर के अंदर पड़ता है भाई, है ना। और जयपुर में कहाँ पड़ता है वो सारा एड्रेस आपको सर बताएंगे अपने वीडियो में। बाकी हम सर के पास में आपको जो घोड़ी है नीलम नाम की, जो आपने पहले भी देखी होगी, उसी घोड़ी ने भाई एक और अभी बच्ची दी है, तो वो घोड़ी और बच्ची भी दिखाएंगे। और बाकी भाई कुछ घोड़ा मार्केट की नॉलेज भी आप लोगों को कोशिश करेंगे कुछ नॉलेज दे पाएँ भाई। तो सर नमस्ते, कैसे हो सर? नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। बढ़िया सर। बढ़िया साहब, बढ़िया बढ़िया। तो सर कितने हो गए अभी घोड़ा घोड़ी अपने पास? अपने पास अभी 3 हो गए। 3 हो गए। हाँ, तो पहले से उन्नति नहीं हुई क्या? उतनी रख उन्नति रखे हुई क्या? है, लेकिन वो 2 बच्चे हुई थी, उनको दोनों को अच्छा, सेल कर दिया होगा। सेल कर दिया। तो बाकी मैं चाहूँगा सर सबसे पहले एक बार अपना नाम बता दें, और अपने फार्म का नाम, और अपने फार्म की लोकेशन क्या है। मेरा सूरजकरण है नाम, बिल्कुल। और लोकेशन जयपुर से अजमेर हाईवे पे हम्म। बगरू महला के पास में पड़ता है, गाड़ोता। गाड़ोता। हाँ, गाड़ोता। हाईवे से कितने? हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर है। हाईवे से 1 किलोमीटर है। तो अगर सर हम बात करें, लोगों को हम जो वीडियो के अंदर घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इसका? इसका नाम है नीलम। 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 बाकी नीलम बिल्कुल सेट है सर? हाँ, बिल्कुल सेट है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात करें हम नीलम के बाप की, तो नीलम का बाप कौन है? देखो, नीलम का बाप तो अनोन था, हम्म। और ऐसे ही था, 57-58 इंची की घोड़ी का बच्चा तो घोड़ा था। ओके। और इसकी नानी और इसकी माँ में अच्छा गुणवत्ता थी शुरू से ही, और उन्होंने जितने भी बच्चे दिए वो सब अच्छे बच्चे दिए। तो माँ और नानी के बारे में पता है? पर पूरा पता था। इसकी नानी का तो रिजल्ट लेने के लिए मैं 18 से 20 साल मेहनत किया, तब जाके ये मिली है। अच्छा। हाँ। नीलम। हाँ। तो अभी माँ वगैरह है कि नहीं है इसकी? माँ है इसकी अभी। किसके पास में है? वो कैंकड़ी के पास में है, कोई साबुद्दीन चाचा है। हाँ हाँ। वो तो अभी शांत हो गया 4-6 महीने में, लेकिन उसका बच्चा है उनके पास है। तो माँ कितनी हाइट की होगी इसकी? इसकी नीलम माँ वो तो 62 बताते हैं, पर वो 61 से प्लस घोड़ी है। 61 से प्लस। हाँ। और नीलम की हाइट की बात करें तो सर? नीलम की हाइट की बात करें तो ये 67 से प्लस मान लो, चाहे 68 मान लो। 68 मान लेवे। हाँ। बाकी अगर बात करें सर, कितने क्या बच्चे दे दिए आपके नीलम पास ने में? मैं 2 बार बच्चे दिए इसने। पिछले बार बच्ची दी थी, वो आर्यन की थी, और अब की बार और दोबारा इसने बच्ची दी है। पिछली बार जो बच्ची थी वो आर्यन की थी, जो वो लोगों आर्यन को की। हमने दिखाई थी। हाँ। वो बच्ची सेल हो गई? हाँ, वो बच्ची सेल हो गई। और अभी ये जो बच्ची है ये कितनी उम्र की है? ये बच्ची 1 महीना और 20 दिन की हुई है। 1 महीना और 20 दिन की। तो किस घोड़े की बच्ची है सर ये? ये राज सरोवर की है, जो दिलशान का बच्चा है, जो पुष्कर में पपसा के पास में है, ओम प्रकाश जी रावत के पास है। बिल्कुल। जो राज सरोवर करके नाम है उसका घोड़े का, उसकी बच्ची है ये। और वो दिलसान का है? वो दिलशान का है। बाकी सर बच्ची के अंदर क्या क्वालिटी आई, क्या बताना चाहोगे? बच्ची के अंदर पहले वाले से भी 21 क्वालिटी आई है, और ऐसी क्वालिटी है कि अच्छा तिलक आया है, कान अच्छे आए हैं, जबरदस्त सुंदर। और बच्ची का जो हाइट बढ़ने वाला फड़ है, वो जो इसकी माँ में गुणवत्ता थी, वैसी की वैसी गुणवत्ता इसमें आई है। तो क्या कहते हो सर, बच्ची कितनी हाइट में जा सकती है आपके हिसाब से? बच्ची इसके जो फड़ की अपन नाप देखते हैं। देखो, लोग बाग घोड़े वाले क्या करते हैं कि पैर की गुणा लगाते हैं, यानी कि सूम से लेके और सोम से लेके घुटने घुटने तक की गुणा लगाते हैं कि इसकी इतनी बड़ी पेड़ी है, ये इतने हाइट होगी, ये इतनी होगी। जो चीज कभी बाहर आने के बाद नहीं बढ़ती है, और उससे अपन बढ़ने वाली चीज को कनेक्ट करेंगे, तो ये कैसे कनेक्ट होगी? ये तो संभव नहीं है। बिल्कुल भाई, जो चीज कभी बाहर आने के बाद में बढ़ती नहीं है, तो उसको इससे बढ़ने वाली चीज से कनेक्ट कैसे करेंगे अपन? पर लोग तो कर ही रहे ना कनेक्ट। नहीं, ये हमारे हिसाब से तो गलत है, उनके हिसाब से सही होगा। और अगर कोई भाई प्रत्यक्ष देखना चाहे तो आके भी देख ले, या वो वहाँ बुला ले, जानवर तो वहाँ भी होंगे। हम बताएंगे कि ये पैर की 4 गुणा है या नहीं है। बिल्कुल। मैंने पैर की 4 गुणा छोटी भी देखी है, और पैर से 4 गुणा बड़ी भी देखी है। ओके। तो आपको सर कितना टाइम हो गया घोड़ों में वैसे? मेरे को 29 साल हो गई। 29 साल? हाँ, 29 साल हो गई। 29 साल से घोड़े में ही हो? हाँ, 29 29 साल से पहले में। और मेरा खेती भी यही मान लो, मेरा बिजनेस भी यही मान लो, चाहे धंधा ही मान लो, चाहे मेरा शौक मान लो, लेकिन मैं 99% मेरे शौक के हिसाब से रखता हूँ। और लिमिटेड ही रखते हो? लिमिटेड रखते हैं।
और ऐसे कोई हुए तो है नहीं भाई अपना इतना बड़ा फार्म बना रखे हैं और इतने जानवर लाने हैं ऐसा करना है, वो व्यापार वाला काम तो है नहीं। बाकी नॉलेज तगड़ा है। नॉलेज तो हमारे गुरुजी ने दिया है और वो उनका आशीर्वाद था। बाकी सर कैसा चल रहा है घोड़ा मार्केट आज के दौर में बात करें तो? आज के हम अगर- देखो आगे बात करेंगे टॉपिकों पे, पर एक अगर निष्कर्ष निकाले तो कैसा चल रहा है घोड़ा मार्केट? निष्कर्ष निकाले हैं हम्म, तो आज से जो 3 से 4 साल पहले जो घोड़ा मार्केट के अंदर जो लोगों की उमंग थी हम्म, इस चीज़ में आने के लिए, वो आज 50% रह गई। क्यों? वो इस वजह से रह गई कि नए लोग आना चाहते थे और वो लोग आए भी, काफ़ी लोग आए भी इस चीज़ के लिए, लेकिन उसके चश्मा उल्टा चढ़ाया गया है। चश्मा उल्टा कैसे? चश्मा उल्टा ऐसे चढ़ाया, ये इतने करोड़ का घोड़ा है और ये इतने करोड़ की घोड़ी है और ये उसने इतने 50 लाख की बच्ची बेची है। ये चीज़ें है ना, ये चीज़ें एक डेमो था, ये मान लो कि हमारा ही डेमो था ये। हम भी तो उसी कैटेगरी में भाई, हम भी तो उसी जानवरों में ही हैं। बिल्कुल। हमको वो तो है नहीं, हाँ। घोड़े तो हम भी रखते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे लोग ये सोशल मीडिया पे देख देख के लोगों का सोच लगा कि यार अपने ऐसी चीज़ अपने पास भी होनी चाहिए, फिर इससे ऐसी अपने पास भी इनकम आएगी, अपना शौक भी होगा, ऐसी चीज़ें सोच के लोग आए थे। तो उन लोगों के साथ में करीब करीब 99% लोगों के साथ बड़ी बड़ी चिटिंगें हुई है, जिसको वो सोच ही नहीं सकते हैं, जिसका आज तक लोगों को पता ही नहीं कि अपने साथ हुआ क्या है। और आज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और क्या हो रहा आज है। भी काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि अब अपने साथ आगे क्या होगा, क्या होने वाला है और क्या करना है। तो सर जैसे हम बात करें आज के दौर में सिंगल टेस्टिकल के बारे में, है ना? हाँ। क्योंकि मुद्दे की बात करी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है ना। वो तो सिंगल टेस्टिकल नहीं है। घोड़ा कैसे लेना है, घोड़ा कैसे बेचें, ये हाँ। चीज़ें तो मेरे को लगता है थोड़ी सी पुरानी हो गई है। इनकी चीज़ के बारे में तो जानकारी कोई भी दे देगा, हाँ सही है। पर जो मेन टॉपिक है उसके बारे में जानकारी कम लोग देते हैं। हाँ नहीं, जानकारी काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है। तो सिंगल टेस्टिकल सर जो घोड़े हैं आज के टाइम में इंडिया में, हाँ, तो क्या ये घोड़े सक्सेस हैं या फिर 70%। वो लोग जो कहते हैं कि भाई हमारे जो घोड़ा है, हमारा घोड़ा तो सिंगल टेस्टिकल है पर इसके बच्चे तो डबल टेस्टिकल वाले आ रहे हैं, नहीं तो हो आप सकता। इस टेस्टिकल के बारे में क्या कहना चाहोगे? खुल इस के आपकी टेस्टिकल नॉलेज के बारे बताओ। में ये कहना चाहता हूँ मैं कि घोड़ों की ये जो प्राकृतिक चीज़ थी वो नष्ट हो रही है, और वो नष्ट अनजान से मान लो या उसकी क्रॉसिंग से मान लो या उसकी डिलीवरी की अंदर जो अपने से कोई कमी होती है उसकी मान लो। ये दो ही कारण हो सकता है इसमें, कि या तो अपन डिलीवरी की टाइम उसमें कोई अपने हाथ से कोई कमी होती होगी, इसकी वजह से वो टेस्टिकल में प्रॉब्लम आ रही है प्राकृतिक कोई चीज़ में, बिल्कुल। या प्राकृतिक चीज़ कोई चीज़ में से नष्ट हो रही है। तो वो क्यों हो रही है, ये एक आइडिया है या प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष भी देखा है मैंने। घोड़ी के सिंगल टेस्टिक का बच्चा क्यों हो रहा है, इस ऐसी चीज़ों को लोग क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, और यह आगे जा कर के क्या साबित होगा, ये चीज़ें भी लोगों को पता ही नहीं है। आज के मेरे जो देखने के हिसाब से मान लो, या मैं मार्केट में जाता आता भी हूँ, देखता भी हूँ, सब कुछ है, और देखने के लिए शौक भी होता है घोड़े रखने वाले के पास। घोड़ा जो रखता है ना, वो 1000 किलोमीटर तक देखने के लिए चला जाता है, इतना शौक होता है इसमें। बिल्कुल। तो ऐसे लोग बाग सभी आपस में देखते हैं। तो सर सिंगल टेस्टिकल जो घोड़े जैसे जिनके पास में खड़े हुए हैं या फिर जो लोग ले रहे हैं, और अब उन घोड़ों का सिंगल कोई भविष्य है कि नहीं? अभी आज की तारीख में 70% तो घोड़े ये मान के चलो कि सिंगल टेस्टिंग के हो गए। और इसमें से ये मान के चलो कि अभी 10 से 15% बच्चे तो किन्नर टाइप के पैदा हो गए। किन्नर टाइप के? हाँ, किन्नर हो गए, किन्नर, घोड़ों के किन्नर होने लग गए। कैसे? ये होने लगे जो नर के अंदर जो चीज़ होनी चाहिए, नर्वता की जो चीज़ नर के अंदर होनी चाहिए, वो चीज़ ही नहीं है, तो अपन उसको कैसे नर मानेंगे? तो लोग तो मान ही और रहे। उससे अपन कैसे उसका प्रोग्रेस होगा, कैसे उसका रिजल्ट आएगा, कैसे उसका वंश बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये चीज़ कहाँ जाके क्या साबित होगी, ये चीज़ तो अपने को देखने के लिए है। तो लोग तो सर सिंगल टेस्टिकल से ब्रीडिंग करा रहे, खूब कमा रहे दवा तो के। कराओ, वो तो अपनी अपनी सोच है, हम्म। लेकिन सिंगल टेस्टिंग ये एक नर के अंदर सबसे बड़ी कमी होती है। तो लोग तो कहते हैं कि हमारे घोड़े के तो टेस्टिकल आ रहे हैं, पर वो एक ऊपर है, थोड़े दिन बाद नहीं, नीचे आएगा। ऊपर किसी ने चढ़ के देखा था क्या, या बढ़ के देखा था क्या?
भाई हमारे हिसाब से तो होता नहीं है। लोग तो ये होती है आते, हाँ, ये होती है नशे। हाँ, अगर कोई चीज में नस में कमी है तभी तो वो आया नहीं है हम्म, भाई, तभी तो वो बाहर नहीं आया। हम्म, कोई चीज की साइज है जैसे 3 इंची है तो वो 3 इंची आएगी तभी तो वो वो चीज बनेगी सुना ना। है ना आपने, लोग कहते हैं ना कि ऊपर है, नीचे नहीं आ जाएगा थोड़े भाई, दिन हमारे हिसाब से तो है नहीं। अरे है तो फिर वो बाहर क्यों नहीं आया, अंदर कहाँ है? में। डर लग रहा होगा ना उसको। नहीं नहीं, उसको कोई डर वाली बात नहीं होती है। बाकी भाई साहब, अभी मेरा कहना तो ये है हाँ, कि सभी भाई लोग इस चीज़ का गौर करो कि इसकी गुणवत्ता, इसकी जो प्राकृतिक चीज़ है वो कमी आ रही है तो ये क्यों आ रही है, इसका अपने को क्या सुधार करना है, इसको अपन कैसे रोका जाए। ये चीज़ में तो देखो भाई साहब, अपने को आगे इस चीज़ के लिए अच्छी बात है। अरे अपन अपनी स्वार्थ या अपनी इनकम को देखेंगे तो इससे कोई अगर माने चलो इसमें सुधार नहीं करा जाए तो आगे जाके क्या होगा सर? आगे जा कर के तो फिर घोड़ों की जगह किन्नर ही किन्नर हो जाएंगे, और क्या है, यही होगा इसमें तो, और क्या है हम्म, भाई। जो नर की जगह नर ही नहीं रहेगा हम्म, तो फिर क्या होगा, यही होगा। आज जैसे काफ़ी बच्चे हैं, हम्म, किसी के पैरों में प्रॉब्लम है, किसी के बॉडी के अंगों में प्रॉब्लम है, हम्म, किसी के कोई चीज़ में कमी है, तो करीब करीब कमी तो सब में ये क्यों आ रही है बिल्कुल। भाई? कमी बाहर आने के बाद हो सकती है, बीमारी बाहर आने के बाद कोई भी हो सकती है, हम्म, लेकिन जब गर्भ से बच्चा आया, आने के 3 घंटे बाद या 3 दिन बाद या 3 महीने बाद उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है आप समाज, तो इसका रीजन क्या है? इनब्रीडिंग बोल सकते हैं सर इसको? हाँ, इनब्रीडिंग भी हो सकता है, और उसकी जो प्राकृतिक चीज़ें, कई चीज़ें नहीं है उसके अंदर, उससे अपन कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो भी आ सकती है। तो यानी कि बोल सकते हैं कि घोड़ा मार्केट का भविष्य थोड़ा सा खतरे में है अगर सुधार नहीं किया हाँ, जाए तो। सुधार नहीं किया जाएगा तो अभी तो लोगों को, मान लो मेरे को भी कुछ ही नहीं लग रहा है, लेकिन आगे जाकर के ये बहुत बड़ा गलत साबित होगा, और वो गलत साबित होगा तो वो इन जीवों के लिए होगा। तो सर जैसे आप इतने घोड़े वालों से आपके लिंक है ना, हाँ, तो आपके जो घोड़े वाले होंगे उनके पास में भी सिंगल टेस्टिकल घोड़े या बच्चे खड़े होंगे, मैं तो कितनी चिंता रहती है उनको कि यार इसको बेचना है या करना है, कितनी चिंता रहती है उनको? देखो साहब, लोगों को इस चीज़ का जिक्र ही नहीं करते हैं कोई लोग। इस चीज़ का जिक्र क्यों नहीं करते हैं, ये तो उन्हीं को पता है, क्योंकि उनके पास में खड़ी है ना वो चीज़ यार। लेकिन इस जो कोई चीज़ मेरे में कोई कमी है तो मेरे को इस चीज़ का जिक्र करना चाहिए, भाई मेरे अंदर ये कमी है तो ये क्यों है, मैं इसका कैसे सुधार करूं, या इसका कैसे उस लेवल पे लाए। पर जो सर ये कमी आगे अगर जाके- बताएगा फिर घोड़ा बिकेगा कैसे यार? वो तो घोड़ा जब नहीं, चला जाएगा ना वो तो उसके एक बाद में व्यापार वाली कमी, बातें हैं। जब घोड़ा चला जाता है उसके बाद में वो कमी बताएगा कि मैंने घोड़ा बेचा क्योंकि मेरा नहीं, घोड़ा सिंगल बेचने के टेस्टिकल 3 घंटे बाद अगले के घर नहीं पूछेगा, उसके बाद वो लोग बोल देंगे यार ये क्यों बेचा, किसी पूछ ही लेता है यार अच्छा था क्यों बेचा, अरे यार उसमें एक कमी थी, बस तुरंत उसी मुंह से। था। 3 घंटे पहले तो वो बहुत अच्छा था, जो उसकी नज़र में उससे अच्छा कोई था ही नहीं और 3 घंटे बाद वो उसकी नज़र में कमी आ गई उसमें। तो ये चीज़ें भी बहुत गलत है, ये किसी को कोई जानवर के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, हो चाहे नहीं हो। पहले वाले लोग बाग जो घोड़ा देखने जाते थे, कोई भी जानवर के अंदर देखो 19 अपने अंदर भी कमी तो हो जाती बिल्कुल। है भाई, पैदा होने के बाद भी हो जाती है, कईयों में पैदाइश से भी आ जाती है, बिल्कुल। तो उसका बुराई वाला जिक्र कोई नहीं करता था। आज घोड़े देखने जाते हैं तो सबसे पहले अगले के जानवर में कमी निकालते हैं चाहे मेरे पास 10 कमी का जानवर खड़ा हो, हाँ, लेकिन जाते ही तुरंत अगले के जानवर में तो कमी पहले मुंह से शब्द यही निकलेगा, यार इसमें ये तो है लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये इसमें कमी आ गई यार। ये चीज़ें लोग बताते नहीं थे। बिल्कुल। अरे ये बताने क्यों नहीं बताते थे, इसका रीज़न ये था कि जैसे मेरे नज़र में कोई जानवर की कमी नहीं है ना, तो उसको कोई आके मेरे को बिगर कमी भी अगर कमी कह देगा तो मेरा दिमाग उससे 50% डाउन हो जाएगा। यानी कि उससे जो मेरा लगाव है ना, वो जो कम हो मेरा जाए। दिल जुड़ा हुआ है उससे, हाँ। वो दिल मेरा 50% दूर हो जाएगा कहने के 5 मिनट बाद। बिल्कुल। तो फिर मैं उस दिल से उसकी वो सेवा नहीं करूँगा जो मैं पहले कर रहा था। और फिर थोड़ा सा ख्याल भी आ जाएगा बेचने का। फिर दिमाग में कई चीज़ें आ जाएगी उसी टाइम से, तो वो जानवर फिर धीरे धीरे अपन उसकी उस दिल से सेवा नहीं करेंगे तो उसका वैसा फल भी नहीं मिलेगा।
सब फल मिलता है वो सेवा के भाव से मिलता है। अपनी मन की जो भावना होती है उस भावना के हिसाब से हर जीव में फल मिलता है। अगर अपनी भावना में फर्क आ गया तो आप चाहे कितना भी अच्छा लाके खड़ा कर लो, अपने अगर भावना में फर्क है तो उससे अपने को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कभी अपना भविष्य में ये नहीं सोचे कोई भी आदमी कि अपन इस चीज को अच्छी लेके आए हैं अपन तो, और फिर किसी के कहने पे अपना दिमाग एब्सेंट कर लिया अपन ने और उससे अपना दिल दूर होता है, तो उस आदमी को उससे कभी भी कोई चीज मिलने वाली नहीं है। यानी कानों का कच्चा नहीं बनना। हाँ, दूसरे के कहने से आपके जानवर को कमजोर नहीं मानना। आपके दिल ने किसी टाइम तो ऐसा था कि आपके दिल में ये चीज जची, अच्छी जची, अच्छा खुशी हुआ और अच्छा सोच के लाए, और दूसरे के कहने के ऊपर उसका अपने दिल में 1 मिनट से निकाल दिए, तो उसमें क्या मिलेगा अपने को? कुछ नहीं मिलेगा। उस जीव की प्राकृतिक जीव, उस जीव की आत्मा का भी अपने को प्राचित लगेगा और अपना सोच अपनी आत्मा का भी प्राचित लगेगा कि वही आत्मा 10 दिन पहले तो थी कि ये बहुत अच्छी चीज़ लाया हूँ, बहुत अच्छी है मेरी, और किसी के कहने पे 10 दिन बाद में मेरे जिगर के अंदर डाउन हो गया अगर उसके लिए, तो फिर उसका तो कोई इलाज ही नहीं। पर सर मनोबल तोड़ने वालों की कमी नहीं है ना घोड़ा मार्केट में। हर आदमी, ये मान लो मैं भी कहीं जाऊंगा तो मेरा भी सोच यही रहेगा कि मैं यार चीज़ तो अच्छी है लेकिन इसका मनोबल डाउन करेंगे तब ये चीज़ आगे मार्केट में आएगी दूसरी जगह। बिल्कुल। लोगों का ये भी सोच है, हम्म। लोगों का ये सोच भी है भाई साहब कि किसी के पास अच्छी चीज़ है ना तो उसमें एक 19-20 कमी तो सब में होती है। बिल्कुल। कुछ कमी तो केयर की वजह से हो जाती है, कुछ कमी भगवान की तरफ से भी उसको लिखा हुआ होता है, वो होती है। लेकिन उनके कहने से वो चीज़ अपन सामने ला करके उस जानवर को अपन दिमाग से दूर करेंगे या अपने दिल से दूर करेंगे तो उसमें कभी भी, चाहे वो कितना ही भविष्य में हिंदुस्तान का नहीं पूरे पूरे विश्व का वो ले आए हीरो, लेकिन उस हीरो से भी उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। कुल मिला के अपना मन साफ रखो, अपना घोड़ा दिल कैसा भी है पर उसकी दिल से जिस सेवा जीव के करो। ऊपर अपना दिल लगा है हम्म। तो दूसरे के कहने पे अपना दिल उससे दूर मत करो। पर साला दूसरा 1000 कमी निकाले और पर पहले उसकी वाले सेवा जो उससे पुराने ज्यादा बुजुर्ग अच्छी आदमी तरीके जो से घोड़े करो। रखते थे भाई साहब, वो चाहे जानवर में कितने भी कमी हो, बाल बुरी की कमी हो, बाल बुरी तो सभी देखते हैं, पहले के जमाने में भी देखते हैं, लेकिन बाल बुरी का ऐब आज भी मानते हैं। लोगों को यही पता नहीं कि कौन कौन सी भूरी का क्या क्या गुण होता है, क्या नहीं है, ये चीजें नहीं जानते ही नहीं है। अरे इसके तो ये भूरी खराब है, अरे पता नहीं भाई ये भूरी किसके कहाँ लागू थी, ये किस चीज के लिए गलत थी या किस चीज के लिए सही है, ये किसी को पता नहीं भाई। मैंने तो किसी को मुंह से सुना भी नहीं ये चीज भाई ये जो भूरी है इससे ये कमी है। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि यार इसके तो गोम की भूरी है, ये 2-4 भूरियों का नाम भी 2-4 का ही जानते हैं, जबकि भूरी 36 होती है घोड़े की, अंग पे 36 प्रकार की भूरी होती है। बिल्कुल। और 72 गुण घोड़े के देखे जाते हैं। अब इन लोगों को ये पूछे कि 72 गुण में से सबसे पहला अच्छा गुण कौन सा है, ये बताने के लिए जगह नहीं है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं कि 72 गुणों में से सबसे अच्छा गुण कौन सा है, ये बताने के लिए कोई जगह नहीं है। उसको तो हाइट दिखना चाहिए, उसको ऐसे कान दिखने चाहिए, ऐसे रुतबे में दिखना चाहिए। जो रुतबे में है तो लोग बाग बना के भी दिखा देते हैं। रुतबा जो ओरिजिनल प्राकृतिक रुतबा होता है ना, वो घोड़ा प्राकृतिक जो रूप दिखाता है आपका, वो ऑटोमेटिक प्राकृतिक के हिसाब से दिखाना चाहिए। नहीं कि मैं उसको कोई इंजेक्शन लगा के दिखाता हूँ या कोई चीज़ उसको झटका लगा के या उसको थोड़ा गर्म करके ऐसे ऐसे उसको रुतबा नहीं कहते। घोड़ों की मौत का कारण क्या है सर आज के टाइम में? घोड़ों की मौत का कारण मेरे को तो लगते हैं कि लोग बाग ऐसा डोज लगाने लग गए घोड़ों के, वैसी चीज़ों का नाम लेना भी गलत होता है, लेकिन करीब करीब लोग क्या है कि ऐसे इंजेक्शन लगाने लग गए, कई तो कैसे ऐसे खाना खिलाने लगे, ऐसे वेटनरी की चीज़ें देने लग गए, जो वो चीज़ उसके अंदर ख़त्म होती जा रही है। और घोड़ा नष्ट होने का ज़्यादातर, जैसे काफ़ी घोड़े की यार वो घोड़ा रिंग में गया था और वो गराते ही उसके ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ऐसा मैंने सुना है 2-3 घोड़ों के लिए। ये क्यों हुआ?
ये लोग के कि ज्ञान, झूठे ज्ञान या बिगर प्रत्यक्ष आजमाया हुआ ज्ञान जो लोग देते हैं, उन लोगों की ये गलत चीज़ है कि कोई चीज़ को अपन यूज करे बिगर बाजार में अगर देते हैं किसी भी आदमी को, तो वो सबसे बड़ी गलती है अपनी। क्योंकि उस चीज़ का पहले रिजल्ट लोगे, भाई अपन ऐसा करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये चीज़ सोच पर वो के। तो दूसरे के ऊपर लेते ना, ये दूसरे ने करा तो हम भी ऐसे ही करते हैं। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। सो मैं से देखो, मेरे हिसाब से जो ऐसे जैसे रिंग में आके 2-3 घोड़े अच्छे अच्छे घोड़े थे जिसका नाम था, घोड़े भी अच्छे थे सब, अच्छी चीज़ को अच्छा बताना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। वो घोड़े घर जाते ही उसके ये हो गया वो हो गया, ये चीज़ मेरे हिसाब से तो उसमें वो लोग जो कई दवाई खिलाते हैं, कोई इंजेक्शन लगाते हैं, उस चीज़ों का इन्फेक्ट है यानी उसके कुछ अंदर, लोग, उस चीज़ों का दिक्कत है यानी उसमें। कुछ लोगों के घोड़ा घोड़े की, छूटने में मान लो, कुछ चाहे लोगों के घोड़े की मौत का कारण मालिक खुद ही है। खुद ही है, घोड़े की मौत का कारण मालिक खुद है। झूठा डेमो बनवा के दिखाना कि भाई रिंग में जाके ये अब करे, मेरा घोड़ा ऐसे 4 कान बन के जाए, हाँ 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 हाँ, दो जैसे टांगों मेरे पे घोड़े जाए, की कहानी 4 है ऐसे दिखे मेरा घोड़ा। 2 टांगों पे जाए। हाँ, घोड़ा ऐसे 2 जने पकड़ के रहे, डटे नहीं, इधर उधर देखता रहे, ऐसे तंग भ्रंग उसके रोम रोम खिलता रहे। ऐसा सोच के वो लोग ये दवाइयाँ देते हैं, ये बहुत गलत है। ये सीधी आंतों में दिक्कत करती है, और आंत है जो अपने बॉडी की सबसे मेन चीज़ है। बिल्कुल। कई दवाई ऐसी है कि वो इंजेक्शन लगाते हैं, कई लगाते थे कहते हैं लोग बाग, मैंने देखा तो नहीं, मैं तो ऐसा चीज़ किया भी नहीं। देखो अपन तो अपने रिंग में मैंने मेहनत करके जानवर तैयार किया है, मेरे दिल से उसको पाला है, मेरे दिल से लगा के रखूँगा, और उसको मेरे दिल की चीज़ को दूसरे के सामने ले जाके खड़ा करके ये बोलूँगी मेरा कैसा है। मेरे को रिंग की ज़रूरत नहीं है मेरे जानवर में या मेरे में कोई और आज यही हो रहा है ना, लोग पूरी साल भर मेहनत करते हैं, हाँ, रात और दिन लगे रहते हैं, हाँ, और फिर उसके सामने ले जाके खड़ा करते हैं जिसका कोई घोड़ा कभी जिंदगी में विनर बना ही नहीं है। हाँ, उसके कहते हैं कि भाई तू मेरे घोड़े की जजिंग कर कि मेरा घोड़ा दिखता हाँ, कैसे है, क्यों फिर भाई? उनका मनोबल टूटता है। हाँ, अब वो सबको तो रिंग में ला नहीं सकते, और रिंग भी आजकल मेरे हिसाब से तो भाई साहब पैसे की रिंग है, घोड़ा तैयार करने की जरूरत नहीं है, घोड़ा तैयार करने की जरूरत नहीं है, बैंक बैलेंस तैयार बैंक बैलेंस तैयार होना चाहिए। और पर मेरे देखो हिसाब से तो ये चीज सर देखो आप, लेकिन मेरे हिसाब से अपने पास अपन कोई दिल से चीज तैयार कर रहे हैं, या कोई अपन दिल से सेवा करके कोई जानवर अच्छा भगवान ने अपने को दिया है, उसको अपन अच्छे से मेहनत करके अच्छे दिल की बराबर उसके दिल लगा के पाल के उसको ले जा करके फिर दूसरे के सामने खड़ा करें कि भाई मेरा घोड़ा कैसा है, तो ये तो एक सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात है। बिल्कुल भाई मेरे हिसाब से कह रहा हूँ मैं, बाकी लोगों का सोच क्या है वो उनकी वो जाने, लेकिन ये चीज़ मेरे हिसाब से है। बाकी लोगों का वो लोग जाने अपना, हाँ वो उनकी वो जाने। अब लोगों को अगर वही जजिंग, बाकी मैं तो हाँ, लोगों को जजिंग अब अपने ऐसे घोड़ों से करवानी है तो उसका क्या कह सकते हैं फिर अपन। हाँ भाई, वो तो जो कोई चीज़ जिस नर के अंदर कोई चीज़ है ही नहीं, और उससे अपन जैसे ये पेड़ है, इसके नीम का पेड़ है, इसकी निमोली लगेगी तो वो निमोली लगेगी भाई साहब, बिल्कुल, इसके अमरूद थोड़ी लग जाएंगे या सेव थोड़ी लग जाएगी। पर ये कि लोगों को खुद को सोचने का, ये खुद को सोचने की बात है, दूसरों की बातों में इतना नहीं आए। हाँ, घोड़ा दिखाओ, सब दिखाओ, आपकी पसंद के हिसाब से दिखाओ, चाहे तो दोनों टेस्टिकल नहीं है वो भी दिखाओ, अपने को क्या दिक्कत है। ऐसे भी घोड़े हैं वैसे से बहुत, मैंने तो बहुत देखे हैं, दोनों टेस्टिकल ही नहीं, बहुत देखे हैं। तो कोई काम के है कि हाँ, नहीं मैंने तो बहुत देखे हैं। तो जिन घोड़ों के दोनों टेस्टिकल नहीं है वो घोड़े लेकिन ये चीज आज से 15 साल पहले नहीं थी। आज से 15 से 20 साल पहले ये चीज देखने को नहीं मिलती थी कि कोई घोड़ा बिगर एक टेस्टिकल का है, और आज के टाइम में तो खूब है। आज के टाइम में तो आप जहाँ से पूछोगे वहीं मिल जाएगा। और जैसे माने चलो सर, जिन घोड़ों के दोनों ही टेस्टिकल नहीं है, हाँ, तो वो तो किन्नर हो गए, फिर जो नर की गुणवत्ता ही नहीं है उसके अंदर। तो ये धीरे धीरे आज माने चलो कुछ घोड़ों में धीरे धीरे तो ये संख्या बढ़ेगी घटेगी, संख्या कोई चीज आ रही है तो वो तो बढ़ेगी भाई। इसको कोई चीज को अपन चला के बढ़ा रहे हैं तो वो तो गलत ही है ना, और रोकथाम कुछ कर नहीं रहे। नहीं, उसका सॉल्यूशन करो, कोई भी करो, चाहे मैं हूँ चाहे और कोई हो, लेकिन ये चीज अपने को सोचने की बात है भाई। अपन इसके प्रेमी है, अपन कहते हैं कि अश्व प्रेमी हैं।
अश्व प्रेमी है कहाँ सर, सब तो पैसा अब अगर प्रेमी है। अश्व प्रेमी का नाम अगर कोई लेता है, भाई मैं अश्व प्रेमी हूँ, तो इस चीज़ के ऊपर मेरे कहने के हिसाब से नहीं, आप खुद भी इस चीज़ को देख के इसका मंथन करो, इसका सॉल्यूशन निकालो कोई, भाई ये क्या कमी solution है, सर कौन ये क्या निकालेगा? चीज़ है, इसका क्या कारण है, इस चीज़ को खोज करने के लिए तो सॉल्यूशन निकालेगा कौन? जो बड़े बड़े जो ब्रीडर हैं, अपनी सभी भाई जो लोग बड़े हैं, बड़े वो- ब्रीडर हैं, उनके घर पे खुद सिंगल टेस्टिकल वाले खड़े, तो वो कैसे लोगों को नहीं कहेंगे? तो खुद की चीज़ को खुद को संभालने में क्या दिक्कत है? हम्म, उसको खुद को उस चीज़ को आगे बढ़ाने में अच्छी बात है। ये तो भाई कोई चीज़ मेरे पास है, उसमें कोई कमी है, जैसे मेरी नीलम थी, मेरी नीलम में कमी थी, तो आपने वो जाकर बताया सारे मैंने तो पूरा डेटो दिया उनका, हम्म। एक एक बाल बाल का। अपन जो आज भी ये नहीं पर कहते सर हैं अगर कि किसी के मेरी पास तो सिंगल टेस्टिकल 16 वाला, सोना थी, किसी के पास सिंगल टेस्टिकल वाला घोड़ा है, वो कैसे कहेगा मेरे घोड़े से तुम कवरिंग मैंने मत तो कराओ? बताया, मैंने तो बताया भाई साहब। अब जिनकी दुकानें चल रही हैं, अब मानने चलो मेरे पास सिंगल टेस्टिकल वाला घोड़ा है, हाँ। मेरे पास में 1-1.5-2 लाख रुपए फीस के आ रहे हैं, हाँ। अब मैं कैसे कहूँ कि भाई मेरे पास घोड़ी मत लेके आओ, मेरा घोड़ा सिंगल नहीं टेस्टिकल ये है। मत कहो, मत लेके आओ, हम्म। लेकिन उसका सॉल्यूशन तो निकालो, क्या आगे जाकर के क्या होगा। तो सर सॉल्यूशन और रिसर्च के चक्कर में कोई नहीं है, नहीं, पैसा भाई अंदर साहब, कैसे हो इसके देखो चक्कर में रिसर्च सब। नहीं करेंगे ना, हम्म। तो आने वाले 10 से 15 साल के अंदर 50% तो किन्नर घोड़े हो जाएंगे, जिसको किन्नर बोलते हैं, जो अपने में भी होते हैं इंसानों में भी, वैसे भी घोड़े भी हो जाएंगे अगर रिसर्च नहीं किया गया तो। हाँ। इसके ऊपर अगर अपन लोग सभी भाई लोग गौर नहीं किए इस चीज़ के ऊपर, तो इसका रिजल्ट तो आना तो वही है बिल्कुल। भाई। ये तो अपने को दिखती चीज़ है, कोई लखोने वाली चीज़ है नहीं। चलो ये तो बात है। दोस्तों, हमने भाई आपको इस वीडियो के अंदर नीलम और उसकी बच्ची दिखाई। बाकी भाई जो बातें सर ने बोली है उस पर गौर करना, अगर तुम्हारा मन करे नहीं, तो। मन करे तो करो, नहीं तो और अपने नहीं तो करे कोई तो जैसे जरूरी चल नहीं रहा है, है। धक्का अपने पेल तो में जो चल- प्रत्यक्ष में देखा है हाँ। वो चीज बोली है और अपने। बाकी का तो जो धक्कापेल चल रहा है वो चलने दो, हाँ फिर आगे जाके 10 साल बाद देखेंगे क्या होता है। बस। चलो ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।